दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम अपने आने वाले जो एग्ज़ाम है हमारे पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, इन एग्ज़ामों के लिए जो महत्वपूर्ण रिवीजन श्रृंखला है परीक्षा वाणी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे। फटाफट रिवीजन। आप मुझे अंत में बताना कि इन 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हुए। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, बुरांस को किस वन अधिनियम से संरक्षित किया गया है। दोस्तों, जो बुरांस का वृक्ष है उसको किस वन अधिनियम से संरक्षित किया गया था, तो वो संरक्षित किया गया था 1974 के वन अधिनियम से संरक्षित किया गया था। किससे? 1974 वन अधिनियम से संरक्षित किया गया था और 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है राज्य वृक्ष। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी से भिलंग घाटी के लिए मार्ग किस दर्रे से जाता है। दोस्तों, जो उत्तरकाशी से भिलंग घाटी के लिए मार्ग जाता है वो ओडेनकल दर्रे से जाता है। ठीक है, कहाँ से? ओडेनकल दर्रे से जाता है। अगर पूछा जाए कि ओडेनकल दर्रा किसको जोड़ता है तो उत्तरकाशी को भिलंग घाटी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, 5 साला बंदोबस्त की शुरुआत कब की गई थी। दोस्तों, जो 5 साला बंदोबस्त की क्या थी, शुरुआत की गई थी, वो 1823 में की गई थी। ठीक है, इससे पहले के जो बंदोबस्त थे 1 साल या 3 साल के लिए थे, लेकिन 5 साल के लिए जो पहला बंदोबस्त किया वो 1823 में ट्रेल ने किया था, जिसे 80 साला बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है। दोस्तों, गौमुख से देवप्रयाग तक जो भागीरथी की लंबाई है वो 205 किलोमीटर है। कितनी है? 205 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में बेलीडोना की खेती की शुरुआत की थी। दोस्तों, जो कुमाऊं में क्या थी, जो बेलीडोना खेती की शुरुआत की गई थी वो 1903 में की गई थी। और किसने की थी? गिल ने की थी। 1903 में गिल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस परमार शासक की तुलना औरंगजेब से की जाती है। दोस्तों, औरंगजेब से किस परमार शासक की तुलना की जाती है, तो वो की जाती है मेदिनी शाह की तुलना की जाती है। और इसी को पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र कहा जाता है। फतेहपद शाह का बाप था और पृथ्वीपत शाह का बेटा था। अगला क्वेश्चन, घटोत्कच का मंदिर किस जनपद में स्थित है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, आपको फटाफट रिवीजन क्लास मिल जाएगी कम समय में। घटोत्कच का मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों, जो घटोत्कच का क्या है मंदिर है वो आपके चंपावत में स्थित है और इसकी स्थापना 15 सितंबर 1997 को की गई थी। ठीक है, किसकी? चंपावत की। अगला क्वेश्चन, कलाविदों का शिरोमणि किस परमार शासक को कहा गया है। दोस्तों, जो कलाविदों का क्या कहा गया है? शिरोमणि कहा गया है। कलाविदों का जो शिरोमणि कहा गया है वो कहा गया है सुदर्शन शाह को। और अगर पूछा जाए सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने कहा था, तो मूरक्रॉफ्ट ने कहा था। ठीक है, 1820 में टिहरी की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन, राज्य की प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है। दोस्तों, राज्य की जो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता महिला हैं वो कौन है, तो हंसा मनराल हैं। कौन है? हंसा मनराल हैं। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया गया। दोस्तों, जो गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों पर जो कर लगाया गया एकमात्र था क्या था, कार्यकाल था गोरखाओं का जहां पर ब्राह्मणों से कर लगाया गया था, वो था कुशई कर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीतू बगड्वाल किस परमार शासक के समय था या किस परमार शासक के दरबार में रहता था। तो दोस्तों, मानसा के दरबार में रहता था, जो 44वां राजा था किसका? परमार वंश का। अगला क्वेश्चन, इंडियन नाइज होम आत्मकथा किसकी है। दोस्तों, जो इंडियन नाइज होम आत्मकथा है वो हेमवंती नंदन बहुगुणा की आत्मकथा है। इन्हीं को पर्वत प्रिय के नाम से भी जाना जाता है, पर्वत पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कोत्यूरी राजाओं की उपाधि थी। दोस्तों, जो कोत्यूरी राजा थे, कोत्यूरी शासक थे, वो कौन सी उपाधि धारण करते थे? रजवार की उपाधि धारण करते थे। लेकिन ये रजवार शब्द का प्रयोग जगतपाल का जो देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर से अभिलेख प्राप्त है उसमें भी इस रजवार शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर धाम कितने मंदिरों का समूह है। दोस्तों, जागेश्वर धाम जो अल्मोड़ा है वो समूह है किसका? 124 मंदिरों का समूह है। और अगर पूछा जाए किस गंगा के तट पर है तो जटा गंगा के तट पर स्थित है या जटाघाट के तट पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन, हिमालय दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों जो हिमालय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपके 9 सितंबर को मनाया जाता है आपका हिमालय दिवस। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य को नट नृत्य के नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो नट नृत्य के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है आपके लंगवीर नृत्य को। किसको? लंगवीर नृत्य को जाना जाता है। या पूछा जा सकता है कि किस नृत्य में पुरुष खंबे के शिखर पर चढ़कर नृत्य करते हैं, तो दोस्तों वो लंगवीर नृत्य में करते हैं। अगला क्वेश्चन, पताका समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो दोस्तों जो पताका समाचार पत्र का जो संपादन था वो शोभन सिंह जिन्ना ने किया था। और उत्तराखंड डेवलपमेंट काउंसिल की जो स्थापना थी 1988 में जो हुई थी, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? वो शोभन सिंह जिन्ना थे। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे कम लिंग अनुपात किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो राज्य का सबसे कम लिंग अनुपात है वो हरिद्वार जनपद में स्थित है। किसमें? हरिद्वार में। और अगर संख्या पूछी जाए तो 880 है। अगला क्वेश्चन, पौड़ी को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया? दोस्तों पौड़ी को जो हिल स्टेशन घोषित किया गया वो 1992 में किया गया, जबकि 1969 में इसे गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया। अगला क्वेश्चन, खास पट्टी आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो खास पट्टी आंदोलन है वो भूमि बंदोबस्त से संबंधित है। किससे? भूमि बंदोबस्त से संबंधित है खास पट्टी आंदोलन, जो 1906-07 में टिहरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1906 और 7 में टिहरी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं गजेटियर में बागेश्वर को कहा गया है? तो दोस्तों जो कुमाऊं गजेटियर में बागेश्वर को कहा गया है वो ईश्वर का वचन कहा गया है। क्या कहा गया है? ईश्वर का वचन। जबकि उत्तर का काशी, व्याघ्रेश्वर, अग्नितीर्थ ये सारे नाम किसके हैं? बागेश्वर के नाम हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बग्वाल मेला कब लगता है? तो दोस्तों जो बग्वाल मेला लगता है वो रक्षाबंधन के समय लगता है। और कहाँ लगता है? तो देवी धुर्रा चंपावत में लगता है। देवी धुर्रा मेला बोलो, बग्वाल मेला बोलो, आषाढ़ी कौथी बोलो। ठीक है। और यहाँ पे जो पत्थरों का युद्ध होता अगर पूछा जाए इसका वर्णन किस में मिलता है, तो वो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में मिलता है, जिम कार्बेट की पुस्तक में। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार को कायोपिल किसने कहा था? दोस्तों हरिद्वार को जो कायोपिल कहा था वो शरुद्दीन ने कहा था। किसने कहा था? शरुद्दीन। और शरुद्दीन कौन था? दोस्तों तैमूर लंग का इतिहासकार था शरुद्दीन, जिसने कत्यूरी वंश का अंत किया था। अंतिम कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव के साथ युद्ध लड़ा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पायलट बाबा आश्रम कहाँ स्थित है? दोस्तों जो पायलट बाबा आश्रम है वो उत्तर काशी में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर काशी में स्थित है आपके पायलट बाबा आश्रम। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक के समय पंचायत प्रणाली शुरू हुई थी? दोस्तों जो पंचायत प्रणाली शुरू हुई थी, कहीं कई बुकों में इसको सीधे सोमचंद के साथ जोड़ा गया है और कहीं किसी बुक में दे रखा है बालो कल्याण चंद के टाइम पे क्या हुई थी? चंद वंश में बलो लिखा गया है। बालो कल्याण चंद के टाइम पे क्या हुई थी? पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों आप मुझे अंत में ये जरूर बताना कि 25 में से आपके कितने सही हुए।